हाय गाइस, मैं आपको दो स्टूडेंट्स की कहानी बताता हूं, राहुल और नेहा। राहुल जो भी पढ़ता है अगले ही दिन सब भूल जाता है, जबकि नेहा जो भी पढ़ती है वो उनके दिमाग में ऐसे का वैसे छप जाता है। राहुल एग्जाम से पहले बहुत मेहनत करता है और कई बार एग्जाम में जाने के बाद ब्लैंक आउट हो जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं आता। नेहा ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा पढ़ के भी एग्जाम में टॉप मार्क्स स्कोर करती है। राहुल का जो कॉन्फिडेंस है इस वजह से बहुत ही डाउन हो जाता है और राहुल अपने आप को बार बार डाउट करता रहता है, क्या यार मैं कभी टॉपर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, और मेरी बुद्धि इतनी स्लो क्यों है। राहुल को लगता है कि उसकी मेमोरी जो है ना वो इंप्रूव हो ही नहीं सकती। क्या आपको भी ये लगता है राहुल की तरह कि आपकी मेमोरी जो है स्टेबल है और वो कभी बढ़ नहीं सकती? तो आप गलत हो। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं। मैं एक टेड टॉक देख रहा था जोशुआ फॉयर का। जोशुआ फॉयर एक जर्नलिस्ट थे। वो एक न्यूयॉर्क के मेमोरी चैंपियनशिप कंपटीशन को कवर करने गए। वहां पे उन्होंने देखा लोग जो है वो रैंडम नंबर्स को याद कर लेते थे, वो रैंडम लोगों के नाम को याद करके रिपीट कर देते थे, वो शफल्ड डेक ऑफ कार्ड का ऑर्डर याद कर लेते थे, मतलब इतनी तेज मेमोरी। तो जोशुआ फॉयर ने जाके कंटेस्टेंट से पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, क्या आपकी इतनी सुपर मेमोरी है, क्या आप क्या टेक्निक यूज करते हो? तो सारे कंटेस्टेंट्स ने बताया कि भाई हमारी मेमोरी एवरेज है, हम बस कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें याद कर पाते हैं। जोशुआ बोला अच्छा। तो जोशुआ ने 1 साल तक इन टेक्निक पे प्रैक्टिस करी और वो अगले साल उसी न्यूयॉर्क के मेमोरी चैंपियनशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए। एंड गेस व्हाट, वो कंपटीशन जीत भी गए। तो जोशुआ फॉयर कहते हैं कि यार अगर मैं कर सकता हूं ना तो डेफिनेटली आप भी ये टेक्निक्स यूज करके अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे कि आपकी मेमोरी जो है बूस्ट हो जाए और जो भी आप पढ़ोगे वो आप याद रख पाओगे। नंबर 1, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना उसको विजुअलाइज करा करो। जैसे कि अगर आप एसएसटी में रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो तो उसको इमेजिन करो कि वहां पे क्या लड़ाई हो रही होगी, है ना, क्या क्या चीजें होंगी, सोसाइटल रीजंस क्या क्या थे। अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो रॉकेट को ऊपर जाता हुआ देखो और देखो कि वो रॉकेट नीचे फोर्स कितनी डाल रहा है। जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, उसको रियल लाइफ से एसोसिएट करते हो, तो आपके जो ब्रेन के जो सेल्स है ना वो नए नेटवर्क्स बनाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और आप डीपर लेवल पे उस चीज को समझ पाते हो। जब आप डीपर लेवल पे किसी चीज को समझते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो ये नंबर 1 टेक्निक थी। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नोट्स लिख लिए, उस नोट्स को ही बार बार रटते रहते हैं, उस पे थिंकिंग नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को याद रखने का कि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो या फिर उसको किसी को समझाओ। इससे क्या होता है, आप उस टॉपिक के बारे में सोचते हो। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आप उसको रिकॉल करते हो उस इंफॉर्मेशन को। ये होती है असली पढ़ाई, ये होती है असली लर्निंग। इससे जो आपकी जो लर्निंग है ना वो आपके डीपर लेवल पे जाएगी और आप इस चीज को अच्छे से याद कर पाओगे। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करो उसको बस रटते मत रहो, उसको अप्लाई करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो या फिर उसको किसी को समझाओ। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी और पढ़ा हुआ आप भूलोगे नहीं। नंबर 3, डीप वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आज के बच्चों का तो भाई डिस्ट्रैक्शन के बीच में थोड़ी सी पढ़ाई होती है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो और उसको फेंक डालो। मैं तो दूर फेंक दो ठीक है, ताकि आप पूरा जितना भी टाइम पढ़ो पढ़ाई पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे तक फोन को दूर रखना है। मैं कहता हूं कि भाई 1 घंटा 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट फोन यूज करो, फिर 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट फोन यूज करो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, टाइमर लगा लो 50 मिनट का और उसके बीच में आपको फोन बिल्कुल यूज नहीं करना। इस डीप फोकस से गाइस आपकी मेमोरी बढ़ती है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो आपकी मेमोरी कम होती जाएगी। नंबर 4, स्पेस्ड रिपीटिशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक दिन केमिस्ट्री उठाई पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन मैथ्स उठाई पूरे दिन मैथ्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेस रिपीटिशन का मतलब होता है कि आज आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है उसको 3 दिन बाद फिर से पढ़ना है, उसको 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ना है। इससे क्या होता है, वो चीजें बार बार रिपीट होती है। जैसे कि एक कील है ना, उसको दीवार पे ठोकते हो तो उसको मल्टीपल टाइम्स मारना होता है ना, उसी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करना होता है, तभी वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट होगी। इसको कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी और पढ़ा हुआ आप नहीं भूलोगे। नंबर 5, मेमोरी पैलेस टेक्निक। गाइस यही वो टेक्निक है जिसको यूज करके जो मेमोरी चैंपियनशिप कंपटीशन थी ना उसमें जोशुआ फॉयर वगैरह रैंडम कार्ड्स, ठीक है, शफल डेक ऑफ कार्ड का ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो गाइस मेमोरी पैलेस टेक्निक में आप एक फेमिलियर जगह में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को आप याद कर लेते हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप याद करना चाहते हो आप उन
जगह में रखी हुई चीजों के साथ उस इंफॉर्मेशन को अटैच करते हो ताकि उसको रिट्रीव करने में आसानी रहे। इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। ये जो मेमोरी पैलेस टेक्निक है ना गाइस, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, पहले तो आपको अपने फेमिलियर प्लेस में रखी गई चीजों का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये जो टेक्निक है ये प्रैक्टिस के साथ इवॉल्व होती है ना। जोशुआ फॉयर भी कहते हैं एकदम से नहीं आती, इसके लिए आपको इमेंस प्रैक्टिस लगेगी, बट अगर आपने एक बार इसको कॉन्कर कर लिया फिर आपकी मेमोरी भाई इतनी शार्प हो जाएगी कि आप एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड का ऑर्डर भी याद कर पाओगे। तो गाइस जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है ना, इसको इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग है, तब भी हर कोई ये नहीं कर पाता है ना। ऑब्वियसली बात है यार, फोन को 1 घंटे तक यूज नहीं करना, है ना, या फिर चीजों को पढ़ के उसको विजुअलाइज करके देखना, ये टाइम लगाती है। तो गाइस बट अगर आपने इन चीजों को मास्टर कर लिया, ट्रस्ट मी आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर ही एक चेंज आएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपका जो सेल्फ डाउट है ना वो सारा हट जाएगा। ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ।